Hello children, let's continue our first chapter from where we left on our previous lecture. Uh, Role of memory in the working of a computer. Okay. In our previous lecture, we studied about IPO cycle, uh, inside of CPU, parts of CPU, ALU, CU and MU, all these things. Okay. Let's start. In this lecture, we have to study role of memory in a working of a computer. Okay. How many type of memory in a computer? There are two memory, primary memory and secondary memory. Okay. Primary memory is also called main memory. You all know that. Okay. In primary memory, it is a basically temporary memory. हाँ, ये तो सबको पता है, प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी बेसिस पे वो होता है. कंप्यूटर मेमोरी इज बेसिकली यूज टू स्टोर डेटा ओनली. कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ पे क्या चीज स्टोर होती है, सिर्फ डेटा होती है. ठीक. इट जनरली नोन एज, इसको मैंने वही बोला, इसको जनरली मेन मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है और इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है. इन अदर लैंग्वेज वी सेड दैट कि in primary memory in smaller in size and designed and hold data temporarily are internal to a computer. ठीक है, these things are in primary memory. ठीक. अब primary memory are two types. First is RAM and second is ROM. एंड रैम और रोम के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. ये मेन मेमोरी का मेजर पार्ट होता है. और इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मदरबोर्ड. ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है. ये वोलाटाइल, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी. It means that data stored will be lost forever once computer is switched off. Means डेटा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है. मतलब रैम हमारा जो है, ये बेसिकली पूरी हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी बेसिस पे होती है. जब भी हम किसी चीज को सेव करते हैं, हमने, अब आप लोग क्लास 6 में आ गए हो, आपको पता होगा कि आप जब भी कुछ भी आपने पावर पॉइंट में भी काम किया है, आपने MS पेंट में भी काम किया है, आपने वर्ड में भी काम किया है, एनीथिंग आप जब सेव करते हो वो आपकी कहाँ चली जाती है, सेव हुई चीज सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है. आपने सपोज कोई MS पेंट में आपने कोई सुंदर सा एक ड्राइंग किया, उसको आपने सेव किया, सेव करके वो कहाँ चली गई, आपका हार्ड डिस्क में चली गई. और हार्ड डिस्क किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है. और जब भी आप चीजों को सेव नहीं करते हो और कंप्यूटर को बंद कर देते हो और फिर जब कंप्यूटर दोबारा आप ओपन करते हो, क्या वो चीजें आपको मिलती हैं? नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारी आपका इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में रहती है. और जैसे वो स्विच ऑफ होता है और वो कंप्यूटर से, आपके सिस्टम से गायब हो जाती है. ठीक. तो उसी इंटरनल मेमोरी की मैं बात कर रही हूँ. उस इंटरनल मेमोरी के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द रैम. रैम के बारे में हम बोल रहे थे, रैम random access memory. मैंने क्या बोला, it is a temporary memory. You all know that it is also called a volatile memory, and the data stored will be lost forever once computer is switch off. जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, डेटा इसमें क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. The CPU can read data, format and also write data into a very short time.
सीपीयू इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसमें आप राइट भी कर सकते हैं, पर थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जब आप स्विच ऑफ करेंगे और ये गायब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका एक और नाम है, इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। ओके, सो इट इज द, ये देखिए आपके बुक में इस तरह का रैम की एक पिक दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज। RAM is a fast temporary type of memory. It's erase all data when computer turn off. वही मैंने अभी आप लोगों से बोला कि RAM में फास्ट टेम्पररी मेमोरी है। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है, तब वो क्या हो जाता है, डेटा हमारे इरेज हो जाते हैं। RAM इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, ये भी मैं आपसे बोल चुकी हूँ। इट कैन बी सीन इनसाइड द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ चिप। जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई, वो एक चिप थी और वो आपके सीपीयू के अंदर रहती है। और वो किससे अटैच्ड होती है, इट अटैच डायरेक्टली टू द motherboard. Okay, and next is ROM. ROM stands for read only memory. हाँ, इनके नाम से आपको पता चल रहा है, रीड ओनली। इसमें आप सिर्फ चीजों को रीड कर सकते हैं। इट कंटेंट्स बी एक्सेस एंड रीड बट कैन नॉट बी चेंज। हाँ, आप इसमें कंटेंट को आप रीड कर सकते हो और इसमें कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके, द सीपीयू ओनली रीड डेटा फ्रॉम इट। हाँ, इसमें सीपीयू सिर्फ डेटा को रीड करते हैं। द सीपीयू यूजेस इट्स डेटा फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप। और यहाँ सीपीयू यूज करते हैं डेटा जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है। और ये जो आपका रोम है ना, जब भी आपका सिस्टम बनाया जाता है, हाँ, जो भी हार्डवेयर आपके सिस्टम बनाते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोग्राम है, वही इंस्ट्रक्शन ये रोम में करके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, इसको, ये भी मदरबोर्ड में ही होता है, मदरबोर्ड में इसको अटैच्ड कर देते हैं। हाँ, तो आपका जैसे उसमें आपका जो रैम है वो मदरबोर्ड में, वो भी मदरबोर्ड में अटैच रहता है, बट उसमें आप कुछ टाइम के लिए चीजों को लिख सकते हो। बट रोम में आप सिर्फ रीड कर सकते हो और उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। हाँ, बस ये अंतर है कि इसमें स्विच ऑफ होने के बाद चीजें इरेज नहीं होती रोम में, जबकि रैम में चीजें जो भी होती है वो इरेज होती है। रोम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो परमानेंटली लिखे होते हैं, बट आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, द सीपीयू uses its data computer to start and tell computer what to do after switch on. इसमें सीपीयू को ये बताते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद क्या करना है। इट इज अ परमानेंट मेमोरी सिस्टम एज डेटा कंटेन वंस रिटन टू रिमेन फिक्स्ड। हाँ, कभी इसमें डेटा क्या होते हैं, it is a permanent memory system. The data and content once written is remain fixed. Means इसमें डेटा एक बार जो लिख दिए जाते हैं, मैंने जो बोला, वो फिक्स्ड हो जाते हैं। वही जो मैंने कुछ टाइम पहले बोला था, मतलब डेटा आपके चेंज नहीं हो सकते, वही डेटा आपके क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। द कंटेंट नेवर चेंज इफ कंप्यूटर टर्न ऑफ। आपका अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तब भी ये किसके कंटेंट क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। फॉर दिस रीजन रोम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसीलिए रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक, क्लियर? दिस इज द पिक्चर ऑफ रोम। ओके,
Let's move. There are various type of ROM that are used to computers. Some important types are, हाँ, ROM बहुत काफी तरह के होते हैं, जो जिनमें कुछ हम लोग को जो बेसिकली हम लोग को तीन पढ़ना है. एक है PROM, एक है EEPROM, एक है डबल EEPROM. ठीक. First of all is PROM. PROM full form, PROM stands for Programmable Read Only Memory. In this type of ROM, the content of the memory can be written or programmed once. जैसे इस तरह के ROM में आपके पास जो भी कंटेंट और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक ही बार लिखे जाते हैं. उसके बाद ना आप उसको इरेज कर सकते हो, ना ही आप उसमें लिख सकते हो. सेकेंड, EEPROM, erasable programmable read only memory. A programmable read only memory on which data can be erased by exposure to strong ultraviolet light and can be rewritten later is known as EEPROM. इसमें क्या होता है, इसमें आपने जो भी इंस्ट्रक्शन या कंटेंट जो भी लिखा है उसको आप इरेज कर सकते हो अल्ट्रावायलेट लाइट से और बाद में उसको फिर से लिख सकते हो. थर्ड इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल programmable read only memory, means double EEPROM is programmable read only memory on which data can be erased electrically and can be electrically rewritten in the letter. इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो और लिखने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकली आप उसको लिख सकते हो. So there are three types of ROM. First is PROM, second is EEPROM, and third is double EEPROM. Okay. Okay, let's discuss about what is the difference between RAM and ROM. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि RAM क्या होता है और ROM क्या होता है. अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है. अभी मैंने इन चीजों को क्लियर किया तो आपको पता ही चल रहा होगा. RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory. It is known as volatile memory, it is known as non-volatile memory. It stored temporarily and lost it when the computer is turned off. ये temporarily होता है और जैसे कंप्यूटर में स्विच ऑफ होता है ये लॉस्ट हो जाता है. It stored permanently and does not loss. ये permanently स्टोर होता है और इसमें जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है इसमें डेटा लॉस्ट नहीं होती. It used by CPU either read data from it और राइट डेटा ऑन इट. ये सीपीयू के यूज के थ्रू होता है. इसमें डेटा को आप क्या कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो. बट रोम में क्या होता है, इट इज यूज सीपीयू ओनली रीड द डेटा. इसमें आप सीपीयू के थ्रू डेटा को सिर्फ आप पढ़ सकते हो. तो आपके असाइनमेंट में मैं बाद में बोलूंगी यू शुड लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको दोनों के फीचर्स आपको ओरली लर्न हो रहेंगे कि रोम में कौन कौन से फीचर्स हैं, रैम में कौन कौन से फीचर्स हैं. अब रोम और रैम के अलावा हमारी एक और तरह की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी. हाँ, जो थोड़ी फास्ट बोल सकते हैं स्पीड में, उस तरह की मेमोरी होती है. हाँ, कभी कभी होता है ये भी एक टेम्पररी मेमोरी, मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी ही होती है. ये कोई आपकी सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी नहीं होती. ये भी स्विच ऑफ होने के बाद ये भी गायब हो जाती है. बट कभी कभी चीजें होती हैं कि कुछ चीजों को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीजों को हम अगर मेन मेमोरी में रख देते हैं तो मेन मेमोरी से उठा के हमें फिर से उसको यूज करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है. तो सीपीयू का क्या करता है, उन चीज को वो अपने पास रख लेता है कैश मेमोरी में. ठीक है, सपोज हम कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें एक्स वेरिएबल का यूज कई बार हो रहा है.
एक्स का यूज कई बार हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 कई बार हो रहा है, तो उसको सीपीयू को बार बार उसको मेन मेमोरी से ले आना, हाँ, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो वो क्या करता है, उसको वो अपने पास कैश मेमोरी में रख देता है, जिससे उसका जितनी बार यूज हो सके वो जल्दी से उसको ले आके उसका यूज कर पाए। ठीक, अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, ये बहुत स्पेशल और हाई स्पीड मेमोरी होती है, या इट इज यूज्ड स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइजिंग विथ हाई स्पीड्स ऑफ सीपीयू। हाँ, मतलब जल्दी से मतलब आपका सीपीयू को किसी वेरिएबल की जरूरत है, अब वो मेन मेमोरी से लाने में उसे जितना टाइम लगेगा, अगर वो अपने पास रखा है तो उसको कम टाइम में उसको ले लेगा, तो उसको उसकी स्पीड जल्दी इसमें काम होगा। क्या इसको और भी इसी तरह बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से उसको जितनी चीजें लेने में जितना टाइम लगता है, उससे जल्दी अगर वो अपने पास रखेगा वो काम उसको जल्दी हो जाएगा। ठीक, द कैश मेमोरी इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन। ठीक, अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये तो मैंने अपना आपको समझा दिया। हाँ, अ स्पेशल एरिया ऑफ रैम समथिंग रिवर्स ऑफ कैश मेमोरी, ओके, इट इज द हाई स्पीड मेमोरी, ये मैंने बोला, दैट्स प्रेजेंट बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। इट लोकेट एट द प्लेस वेयर कंटेंट कैन पिक्ड अप बाय द सीपीयू वेरी क्विकली, ये इसलिए इस जगह पे रखा जाता है जिससे वो सीपीयू से चीजों को जिससे सीपीयू उस कंटेंट को बहुत जल्दी उठा ले, क्योंकि वो मेन मेमोरी से जितने टाइम में उठाएगा, अगर उसके पास उसके खुद के पास होगी तो वो जल्दी उसको मतलब जल्दी दे देगा, जल्दी उस वेरिएबल का यूज कर पाएगा। कैश मेमोरी हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस स्पीड ऑफ द सीपीयू, वो कैश मेमोरी क्या करता है, स्पीड सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है, ऑफ कोर्स बढ़ाता है। अगर कोई भी चीज हमारे फ्रेंड के पास होती है और मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मुझे उस चीज का यूज मुझे बार बार हो रहा है, तो मैं अगर अपने फ्रेंड से वो चीज मंगाऊंगी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, अगर वही चीज मेरे पास होगी तो मैं उसको जल्दी लगा दूंगी। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो कैश मेमोरी वो होती है जो सीपीयू अपने पास रखता है उसके लिए, जिस चीज का वो बार बार यूज करता है, तो उस चीज को वो जल्दी से काम में लाने के लिए रखता है, इससे सीपीयू की स्पीड भी बनी रहती है, तेज होती है। ठीक, next move on next page, let's move on next page. Okay, nowadays a high speed independent device working cache memory also separately installed in the CPU। आजकल के दिनों में कैश मेमोरी को अलग से भी इंस्टॉल करके सीपीयू में रखा जाता है। ठीक है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ कैश मेमोरी, दिस इट इज सीपीयू, it is the diagram of cache memory, it is CPU, it is a diagram of cache memory, it is CPU, then it is cache memory and it is main memory. So we already said that ki cache memory is located between CPU and main memory. Okay, लेट्स अदर मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम लोगों ने तीन मेमोरी का रिवीजन किया। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंड इज कैश मेमोरी एंड थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हम कुछ किसी भी चीज को हम जब सेव करते हैं, सपोज हमने कंप्यूटर में कुछ भी बनाया उसको मैंने सेव किया,
तो वो सेव होके कहाँ चली जाती है, वो सेव होके सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। वो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क भी होती है, सीडी भी होती है, मेमोरी कार्ड भी होती है। ठीक है, जब जब तक हम चीजों को सेव नहीं करते, वो सारी चीजें हमारी मेन मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में रहती है। जैसे ही हमने चीजों को सेव किया, वो किस में चली जाती हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में वो डिवाइस जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं, वहां उस डिवाइस में जाके आपकी सेव हो जाती है। तो डेटा ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्सो स्टोर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। हाँ, डेटा जो भी होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, जब सेव करेंगे तभी तो वो स्टोर होंगी। और वो स्टोर कहाँ पे होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। और वो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क, सीडी, मेमोरी कार्ड। हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है और मेमोरी कार्ड होती है। ठीक है, ओके अब आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाऊंगी। हाँ, इट इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर होंगे। और उसके पहले आप एक्सरसाइजेस में यू हैव टू सॉल्व दिस ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन इन दिस चैप्टर। हाँ, ये इस चैप्टर के ऊपर या इस लेक्चर के ऊपर, जो लेक्चर मैंने अभी लिया है इसके ऊपर पूरा बेस्ड है। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। हाँ, आपको कॉपी में करना है। इट इज योर असाइनमेंट। ओके, और ये असाइनमेंट आपको ट्रू एंड फॉल्स लिख के डेट डाल के करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले मैंने आज जो जो पढ़ाया, आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने मेमोरी ऑफ, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया रोल ऑफ मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। उसमें क्या था, मेन मेमोरी था। मेन मेमोरी में कौन से पार्ट थे, रैम था और रोम था। रोम में क्या था आपका, रोम के 3 पार्ट्स थे। एक है प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। ठीक, और रैम और रोम में डिफरेंस इट्स वेरी इजी। हाँ, कि इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप इसमें 2-4 पॉइंट्स और बढ़ा सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड ओनली रीड मेमोरी। हाँ, इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट इज वोलाटाइल मेमोरी। और ये जब आप इसमें बोल सकते हैं कि इट स्टोर डेटा टेम्परेली, लॉसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, इट स्टोर डेटा permanently, does not losses when computer is switch off. Okay, ये सारे पॉइंट्स, आप कुछ पॉइंट्स और जो मैंने इसमें बोले हैं वो इंक्लूड करके आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं। थर्ड इज कैश मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा कि जब कैश मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है। सीपीयू जब किसी चीज का कंप्यूटर में बार बार यूज होता है प्रोग्राम करते समय, तो सीपीयू उसको कैश मेमोरी में रखता है जिसको उसको जल्दी से यूज कर सके। इससे सीपीयू की स्पीड बनी रहती है, सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी कि जब भी हम चीजों को कहीं पे सेव करते हैं, कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमारी किस में जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। वो सेकेंडरी मेमोरी चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, या चाहे आपका मेमोरी कार्ड हो। ओके, और आपकी एक्टिविटी में यू हैव टू do it in your notebook in this true and false है। और ये आपको ट्रू एंड फॉल्स को आपको अपने आपके नोटबुक में करना है एज अ असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2 डाल के इसको आपको करना है। ओके, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट।